गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था रूल नंबर 18, तो चलिए आज देखते हैं रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 हमारा क्या है कि कुछ सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में दे रखे होते हैं। मान लो कुछ एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं, वो किस में दे रखे होते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन में। तो उनकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए इस रूल को नोट कर लेते हैं। रूल नंबर 19, मान लो एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस और किस में दे रखा हो, उसका स्ट्रक्चर क्या हो? स्ट्रक्चर इनडायरेक्ट नरेशन में दे रखा हो। कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस और किस में दे रखा हो? इनडायरेक्ट नरेशन में। तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस बनाते टाइम हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट रूल है हमारा कि इनडायरेक्ट नरेशन जब बनाते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लेते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या करते हैं? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, और शेष भाग जो भी रह जाता है उसको बिना परिवर्तन किए जो करते हो लिख देते हैं। शेष भाग बिना परिवर्तन के लिख देते हैं। क्या था रूल नंबर फर्स्ट? मतलब पैसिव, जब वो इनडायरेक्ट नरेशन में दे रखा हो क्या एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, तो पैसिव वॉइस बनाने में रूल नंबर फर्स्ट क्या दे रखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लेते हैं और जो शेष भाग रह जाता है उसको बिना परिवर्तन के लिख देते हैं। तो इसका एक सेकंड रूल और है, उसको भी लिख लो। ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि इसमें पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो उसमें बाय का यूज नहीं करते हैं। लिख लीजिए जिससे कि आपको अच्छे से याद रहे। ये फर्स्ट था, आप सेकंड ऊपर लिख देते हैं। इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय बाय का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जब एक्टिव वॉइस जो किस में दे रखा हो, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या करेंगे? जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम उसको क्या कर लेंगे? सब्जेक्ट बना लेंगे और जो भी शेष भाग रह जाएगा उसको बिना परिवर्तन के जो कहते हो लिख देंगे। और जो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? बाय का प्रयोग भी नहीं करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि एग्जाम्पल जब आप करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
सेंटेंस लिया हमने, आई आस्क्ड सीता। एक सेंटेंस लिया किसका, एक्टिव वॉइस का। आई आस्क्ड सीता इफ शी वाज इल। इफ शी वाज इल, ये क्या सेंटेंस हमारा, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। और किसका, इनडायरेक्ट नरेशन दे रखी है, आई आस्क्ड सीता इफ शी वाज इल। अब इसमें हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, अब ये भी क्या लिखा था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का क्या होता है, ऑब्जेक्ट, उसको क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट बना लेंगे। तो सीता को हम सबसे पहले ले आए। अब क्या दे रखा है, सेकंड फॉर्म में, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वाज। ठीक, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगी, मेन वर्ब आ जाएगी। सीता वाज आस्क्ड। ठीक, क्या हो गया, सीता वाज आस्क्ड। और जो बाद में दे रखा है इफ शी वाज इल, उसको ज्यों को त्यों लिख देंगे, इफ शी वाज इल। आगे समझ में भाई, एक्टिव वॉइस में क्या दे रखा था, आई आस्क्ड सीता इफ शी वाज इल। और पैसिव वॉइस में क्या बना दिया हमने, सीता वाज आस्क्ड इफ शी वाज इल को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। चलिए एक दो सेंटेंस और लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने एक सेंटेंस लिया, ही आस्क्ड मी व्हाई आई वुड रिटर्न। रिटर्न, he asked me why I would return। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं। ये किसका था, एक्टिव वॉइस का था। ये सेंटेंस जो हमने लिखा था सेकंड, वो किसका था, एक्टिव वॉइस का था। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। रिपोर्टिंग वर्ब पर ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, मी। तो मी को जब सब्जेक्ट की जगह क्या लाएंगे, तो सब्जेक्ट केस क्या हो जाएगा मी का, आई। तो हम आई को सबसे पहले ले आए। हेल्पिंग वर्ब वाज, आस्क्ड मेन वर्ब आ जाएगी, आई वाज आस्क्ड। और वो जो बाद में दे रखा है, ठीक, वो जीव को त्यों लिख जाएगा शेष भाग में, व्हाई आई वुड रिटर्न। सॉरी, इनडायरेक्ट चेंज हो गया तो इसमें फुल स्टॉप आएगा। ठीक, ही आस्क्ड मी व्हाई आई वुड रिटर्न, इसको जब चेंज किया तो क्या हो गया, आई वाज आस्क्ड व्हाई आई वुड रिटर्न। चलिए एक दो सेंटेंस और ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम, सेंटेंस नंबर थर्ड, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है हमारा। ही रिक्वेस्टेड मी टू कम नेक्स्ट डे। ही रिक्वेस्टेड मी टू कम नेक्स्ट डे। ठीक, अब इसमें क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी को सब्जेक्ट की जगह ले आएगा, पैसिव वॉइस बनाया हमने, क्या किया, आई। सेकंड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब लग गई, वाज। रिक्वेस्टेड थर्ड फॉर्म है, तो आई वाज रिक्वेस्टेड। और जो शेष भाग दे रखा है टू से ऐड है, टू कम नेक्स्ट डे, उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे बिना किसी परिवर्तन के। तो टू कम नेक्स्ट डे। तो क्या था सेंटेंस हमारा, ही रिक्वेस्टेड मी टू कम नेक्स्ट डे। इसको हमने जब चेंज किया तो क्या हो गया, मी का आई किया, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगाई,
रिक्वेस्टेड थर्ड फॉर्म, और जो टू से ऐड है आगे का जो भी पार्ट उसको हमने जो का त्यों लिख दिया। तो आई वाज रिक्वेस्टेड टू कम नेक्स्ट डे, ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। चलिए तो एक और देखते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक सेंटेंस हमने लिया, ही फॉरवर्ड मी, और सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का, he forbade me to make a noise in the class. To make a noise in the class. अब आपको अच्छे से वैसे समझ में आ रहा होगा। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो, क्या हो जाएगा? मी का सब्जेक्ट किस क्या होगा? आई। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी वाज। फॉरबिड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फॉरबिडन। ठीक, आई वाज फॉरबिडन। अब जो टू मेक ए नॉइज इन द क्लास, पूरे का पूरा जो कहते हुए लिख जाएगा, टू मेक ए नॉइज इन द क्लास। ठीक, सेंटेंस हमारा क्या था एक्टिव वॉइस का? ही फॉरबिड मी टू मेक ए नॉइज इन द क्लास। तो चेंज किया तो क्या हो गया? I was forbidden to make a noise in the class. चलिए तो नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 20। रूल नंबर 19 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको समझ में नहीं आया हो, बहुत ही आसान रूल था ये। चलिए देखते हैं रूल नंबर 20। तो सबसे पहले रूल नंबर 20 को हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझाएंगे। रूल नंबर 20 में है लेट। लेट का प्रयोग किसके रूप में दे रखा हो? मैन वर्ब के रूप में। लेट का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में दे रखा हो, क्या हो? लेट का प्रयोग किसमें दे रखा हो? मैन वर्ब के रूप में दे रखा हो। तो मैन वर्ब के रूप में इसका अर्थ क्या होता है? लेट का अर्थ अनुमति देना, अलाउ। ब्रैकेट में लिख लीजिए अनुमति देना। ठीक है, लेट का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में जब मैन वर्ब के रूप में दे रखा हो तो इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है अनुमति देना। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। लेट को मैन वर्ब के रूप में यूज करते हैं एक सेंटेंस में। एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लेते हैं, सी लेट मी गो। सी लेट मी गो। अब यहाँ क्या है? लेट का वर्ब किसकी तरह हुआ है? मैन वर्ब के रूप में हुआ है। तो चलो अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो मी का क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में?
मी का क्या हो जाएगा आई। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी वाज। थर्ड फॉर्म लेट की तीनों फॉर्म एक जैसी रहती है। आई वाज लेट गो। एक बात और ध्यान देने वाली है कि जब पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं तो पैसिव में टू का प्रयोग नहीं करते हैं। लेट के बाद क्या करते हैं पैसिव में टू का प्रयोग नहीं करते हैं। एक और लिख लेना आप इसके बाद रूल कि जब लेट का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में दे रखा हो तो जब इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो लेट के बाद क्या करते हैं टू का यूज हम नहीं करते हैं। तो हमने क्या बनाया सी लेट मी गो, इसको हमने जब पैसिव वॉइस में चेंज किया तो क्या बन गया आई वाज लेट गो। और अगर आप इस तरह से कर देते आई वाज लेट टू गो तो क्या हो जाता ये बिल्कुल गलत हो जाता। जब लेट का यूज मैन वर्ब के रूप में करते हैं तो इसका अर्थ क्या हो जाता है अनुमति देना सॉरी। आई वाज लेट गो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपने ऐसे किया आई वाज लेट टू गो तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि लेट के बाद टू का यूज नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में। चलिए तो आपको एक दो सेंटेंस देते हैं जिससे कि आपको जब बनाएंगे तो आपको इससे अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। चलिए सेंटेंस है द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक मेडिसिन एडवाइज मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। इन टाइम ठीक है। एक सेंटेंस और लो ही लेट मी गो। ये दो सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस है द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम और सेकेंड है ही लेट मी गो। इन दो सेंटेंस को आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में सेंड करना है बना के जिससे कि हमें पता चल जाए कि कितने बच्चे सही कर रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।